let's invite Mr. Abhishek Lala, sir, to the podium and let's hear from him. हेलो एवरीवन। तो अभी तो सबको लग रहा होगा कि कॉमर्स का बात चल रहा था, अचानक से मैथ्स टीचर को क्यों बुला दिया गया? हाँ, डरना नहीं है, मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी, बट नंबर्स तो सबको अच्छा लगता है ना। अगर मैं अभी आपको बताऊं कि आपके बैंक अकाउंट में 1000 है तो कैसा लगेगा? बढ़ाते हैं 1 लाख, 1 करोड़, बढ़िया लगेगा ना। इसी 1 करोड़ के पीछे अगर मैं माइनस डाल दूं तो मतलब वो हो जाएगा लोन। तो अभी आप जितने बैठे हुए हो ना यहाँ पे, उन सबके पास वो 1 करोड़ का एनर्जी है, बट सही गाइडेंस अगर ना मिले तो फिर वो माइनस लग जाएगा पीछे। तो ये करियर ऑप्शन का कैफे, हमारा सारा एफर्ट और स्मार्ट रूट आपके साथ इसीलिए है ताकि आपके वो 1 करोड़ के पीछे माइनस ना लगे। ठीक है ना। मैथ्स का पहला एक्सपोजर क्या था आपके लिए? कोई भैया, पापा, मम्मी क्या बोले होंगे? मैथ्स बहुत जरूरी है। और जब चीज ऐसा बोला जाता है कि बहुत जरूरी है, नहीं आया तो हीमोग्लोबिन घट सकता है बॉडी का, फिर वहां से डरना शुरू होता है। पहला बार डर आपके दिमाग में वहां बैठता है कि ये ना हुआ तो क्या हो। विराट कोहली का क्लास 9 में मैथ्स में 3 आउट ऑफ 100 था, मेरा क्लास 8 में 4 आउट ऑफ 100 था। मेरा स्ट्रेट डाइव उतना अच्छा था नहीं, मैं उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकता था, तो मैंने मैथ्स पे फोकस किया, क्लास 12 तक अच्छा हो गया, आज मैथ्स टीचर। तो ये एक मिथ तो पहले निकाल लो दिमाग से कि मैथ नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, अगर बचपन से मैथ्स अच्छा नहीं आता था तो नहीं कर सकते। आप जब भी कोई भी चीज बदलना चाहो, मैथ्स या कोई भी चीज, वो आप बदल सकते, बट होना चाहिए कि आप बदलना चाहते हो या नहीं चाहते। अब इसका एकदम छोटा सा स्टोरी मैं बताता हूँ। आप मान लो एक गांव है, वहां एक गांव में तो गुफा है, और गुफा में बहुत खजाना था। अब वो खजाना जब भरा हुआ था तो 3 लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे खजाना है। अब जनरली आप मान लो आप ही वो 3 लोग आपके आसपास बैठे हुए, तो आप क्या करोगे? पूरे गांव में आके बताओगे? फिर तो सब में बांटना पड़ेगा। लेकिन आप गुफा में गए थे तो सबको पता आप गए थे, कुछ तो मिला, तो आप उसकी जगह पे ये बता देते हो कि भाई वहां खजाना तो है लेकिन भूत भी है, और उसका मंत्र बस मुझे पता है। ये क्रम धीरे धीरे शुरू होता है। अब अगर आप देखो, ये झूठ बोलना अगर आप शुरू करते हो ना, तो आप एक तरफ से नहीं, जितना सारा सोर्सेस, जैसे अगर आपको पता करना हो कि मैं कैसा मैथ्स टीचर हूं, तो आप हर एक प्लेटफॉर्म पे सर्च करोगे, वीडियोस देखोगे, तो वो एक बात दूसरे को बोला गया, दूसरे ने तीसरे को बोला, ऐसा जनरेशन बाय जनरेशन चलता गया। अब कोई वो गुफा में जा नहीं रहा, और जो लोग वो मंत्र जानते थे वो लोग खजाना निकाल रहे। ठीक यही हालत हुआ मैथ्स के साथ। जिनको मैथ्स आता था उसमें से आधे लोग क्या बोलना शुरू करते हैं? तुमसे नहीं होगा, ये बहुत टफ है, तुमसे होने का बात नहीं, तुम्हारे बस का बात नहीं है, तुम्हारा होना ही नहीं। अब ये डर तुम्हारा फैलता है। क्लास 6-7 तक जब आते हो तो बताया जाता है कि बाबू ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री 9 में आएगा दिमाग खराब करेगा, 10 में आएगा दिमाग खराब करेगा, वो माइंड में बैठता जाता है। फिर जब वो चैप्टर आता है तो आप डर से उसको उतना अच्छा नहीं कर पाते हो, क्योंकि कभी भी किसी चीज को अगर आप डर से करने जाओगे, आप सोचो ना, आप कभी कोई भी पार्टी में एंजॉय करने जाते हो तो किसी के प्रेशर पे जाते हो क्या? मम्मी पापा के बोलने से जाते हो? अगर आपको वो चीज अच्छा लगता है तो आप अच्छे से करोगे, और सीधा सा बात है, अगर अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे मत करो, कोई मना थोड़ी किया। आप देखो, आए दिन आपको कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे ऐसा वीडियो मिल जाता होगा कि जॉब में आके मन करता है कि मैथ्स टीचर से पूछे कि अल्फा बीटा का क्या यूज। अब भाई अगर तुम मैथ्स पढ़ने के बाद उसको यूज नहीं कर रहे हो तो अल्फा बीटा का कैसे काम आएगा? क्योंकि तुम वो वीडियो जब बना रहे हो तो वीडियो कहीं जाने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन होगा, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बोरिंग लगेगा ना, लेकिन इसी पे आपका पूरा लाइफ चलता है। कैसे? आप देखो, उसमें जो x है ना वो वेरिएबल है। आप कोई भी काम शुरू करते हो, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है, यहां आपको जितना भी चीज चारों तरफ दिख रहा है, क्या आप आते या नहीं आते, इस पैनल का कॉस्ट, ये चेयर का कॉस्ट फिक्स था कि नहीं था?
वही सी फिक्स है। अब अगर हर बच्चे को यहाँ बैठाने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा चेयर लाना पड़े, हर बच्चे के लिए जो कॉस्ट मेरा आएगा वही मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, तो बताओ मैथ्स यूजफुल है कि नहीं? यूज करते हो? इसी इक्वेशन को जब साइंस वाला बच्चा पढ़ता है तो वो क्या करता है, y इज इक्वल टू एम एच प्लस सी, भाई इससे स्पीड आ जाएगा, m जो है वो स्लोप है। सेम चीज यूज करेंगे दोनों, ठीक है। आज एक कॉमर्स का बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मुझे साइंस वाला यूज नहीं चाहिए, और साइंस वाला बच्चा नहीं बोल सकता कि कॉमर्स नहीं चाहिए। अब आप देखो, इस सिस्टम को बनाने के लिए आपको चाहिए ना साइंस, लेकिन जो इस सिस्टम को बना रहा है, जो कंपनी चला रहा है, क्या उस कंपनी को चलाने के लिए कॉमर्स नहीं चाहिए? छोटा से छोटा पान का दुकान चलाने वाला, कचौड़ी का दुकान चलाने वाला, या कोई भी काम करने वाला, उसको सिंपल क्या चाहिए? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगा वो? उसका जो भी कॉस्ट है उससे ज्यादा पैसा आता है तो प्रॉफिट है। सिंपल बात है ना, इतना तो पता होना ही है। तो फिर मैथ्स से ये दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरा बात है, कॉमर्स वाले को मतलब मैथ्स में क्या ये हो, तो शायद कितने लोगों को पता हो, या पता हो तो अच्छी बात है, फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है ग्लोबली लुका पासुली। वो भी मैथमेटिशियन थे और स्टार्टिंग में मैथ्स टीचर। बात ये नहीं है कि आपको करना ही है, देखो मैथ्स ना आया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मैथ्स आया तो आप और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे जितने भी कोर्सेज देख रहे हो, इसके फाउंडेशन लेवल पे आपको मैथ्स करना है। अब आप सोचोगे कि जितना भी इंडिया में जो लेवल होता है एग्जाम का, उन सब एग्जाम में मैथ क्यों पूछा जाता है? क्या एक बैंक में जो पियून बन रहा है उसको मैथ्स का काम है क्या? ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन जितना पूछा जाता है कि एक ट्रेन यहां से जाए, एक ट्रेन यहां से आए, दोनों का स्पीड से वो क्लोज कितना रहे, पियून को इतना काम तो नहीं है। फिर भी उससे क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उनको पता है हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो सिलेक्शन का नहीं, एलिमिनेशन का है। 1-1.5 करोड़ लोग आ जाएंगे 1000 जॉब के लिए। सबसे सिंपल तरीका क्या है एलिमिनेट करने का? ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैथ्स नहीं आता। और ये डर सोचो कैसे आ गया इंडिया में, कैसे बैठा? बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप मैथ्स को स्टार्ट करो, मैं बोलूं जीरो किसने बनाया? सबके दिमाग में आएगा आर्यभट्ट, क्योंकि मूवी में यही चलता है। आर्यभट्ट ने जीरो को बस डेसिमल में यूज किया था। हम लोगों को अपना खुद का हिस्ट्री ज्यादा नहीं पता होता, वेस्टर्न हिस्ट्री पता होता है। अभी मैं अगर किसी से भी पूछूं यहाँ पे कि वो बीटीएस का सारा मेंबर्स कौन कौन है, बता दो, ठीक है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। हाँ, और वो फूल भी लगता है ना इंस्टाग्राम पे डालने पे, ये वाला मेरा फेवरेट। लेकिन अगर कोई डाल दे कि भास्कराचार्य मेरा फेवरेट है, तो 4 दोस्त पूछेंगे कौन है, और ये 4 दोस्त क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बचपन से वही देखते आ रहे हैं, पापा भी वही बोलते हैं, मैथ्स अच्छा नहीं आया तो शर्मा जी का बेटा हो, देखो पड़ोसी क्या बोलेगा, जैसा सर ने भी बोला, तो ये तो चलेगा। लेकिन आर्यभट्ट ने जीरो खोजा, वो छोटा सा नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने जीरो डेसिमल में यूज किया। जीरो जो सिंबल था जीरो, वो भास्कराचार्य ने दिया, ब्रह्मगुप्त ने जीरो का ऑपरेशन बताया, और अल-ख्वारिज़मी जो भी इंडियन नहीं थे, वो एक ही है जो इंडियन नहीं जिसने इक्वेशन में यूज किया, वो थे मिडिल ईस्ट से। इसमें से कोई भी यूरोप से आता है क्या? नहीं आता है। फिर हम लोग को सिखाया जाता है कि हम लोग बैकवर्ड है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, सपेरे का देश है। यही वाला सपेरों का देश 12वीं सेंचुरी में भास्कराचार्य II ने पूरा वर्ल्ड का डायमीटर माप दिया था, थड़े थड़े। 15वीं सेंचुरी तक यूरोप और जितना भी वो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो लोग मानता था कि वर्ल्ड जो है वो प्लेन है। आज भी आप सर्च करो, वर्ल्ड प्लेनर सोसाइटी है। गैलीलियो को इस बात के लिए वहां पे हाउस अरेस्ट करवा दिया गया था, जिसने ये बोल दिया कि अर्थ जो है चारों तरफ घूमता है। दूसरा बात आता है, बहुत सारी लड़कियां, तो फेमिनिस्ट वाला बात भी आता है। फेमिनिज्म या फिर वुमेन इंपावरमेंट, इसको मैं ज्यादा ये बोलूंगा वुमेन इंपावरमेंट। तो वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए भी आप सोचो, भास्कराचार्य II का जो किताब है ना, उसका नाम उन्होंने अपने बेटे के नाम पे नहीं, लीलावती अपने बेटी के नाम पे दिया। तो ये मैथ्स हो, वुमेन इंपावरमेंट हो, करियर हो, बिजनेस हो, ये सब कुछ चलाने का दिमाग इंडिया ने दिया वर्ल्ड को। बट हम लोग का क्या है कि हम लोग अब अपना हिस्ट्री भूलते जाते हैं। बीबीसी पे अगर कुछ आ जाए तो वही सही है। भाई अगर तुम सोचो, तुम बीबीसी पे बैठे हुए हो, तो तुम कौन सा एजेंडा प्रमोट करोगे? इंडिया का, क्योंकि तुम इंडियन हो। तो वहां तो इंडियन नहीं बैठा हो। मैं कुछ यूएसए के भी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाता हूं, तो उनका जो करिकुलम है ना, तो उन लोग हमको बोलते हैं सर इंडिया वाला मैथ्स ज्यादा अच्छा है।
तो मैं यही बोलता हूँ, यही तो रीजन है कि हमारा सीईओ वहां पे बैठा हुआ है। सारे बड़े कंपनी में हमारा सीईओ कैसे बैठा हुआ है? जो यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहा है। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बोलता हूँ वहां तक टॉप स्टूडेंट्स को लाके यहाँ का आईआईटी का पेपर दे दो, यहाँ का सीए का कोर्स के बारे में बस बता दो, क्योंकि वहां उस तरह का बात नहीं होगा ना। जब सीए फॉर्म में जाओगे और आप आर्टिकल हो और आपका सीए आपसे जिस तरह से बात करे, आपको औकात बोल दे, इंग्लिश में तो औकात ही नहीं चलेगा। औकात वर्ड है क्या इंग्लिश में? और लिमिट बोलते हैं। औकात बोलने से दिल पे जितना लगता है उतना नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो ये सारा टफनेस, इतना सारा प्रॉब्लम के साथ हम लोग चलते हैं और फिर पूरा निकालते हैं। वर्ल्ड का 2% एरिया लेके 20% पॉपुलेशन बियर करता है इंडिया। इसके बावजूद हम लोग वर्ल्ड को देते ही रहते हैं, और आप लोग भी दोगे। आप लोग फ्यूचर हो इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। बस क्या है, डरना नहीं है। कोई अगर डरे या डराए, सीधा बोलो, ना डरो ना डराओ ना अफवाह फैलाओ। करना है करो, नहीं करना मत करो। लेकिन आप कम से कम अब आने वाला अपना छोटा भाई बहन को यह मत बताना कि मैथ्स टफ है। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग चीज में एफर्ट देना पड़ेगा ना। किसी सुंदर आदमी से शादी करना चाहते हो तो एफर्ट देना होगा कि नहीं देना होगा? टाइम देना होगा कि नहीं देना होगा? देना होगा ना। तो वैसे ही अगर आपको मैथ्स जानना है तो टाइम और एफर्ट देना होगा। इसके लिए तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो टाइम और एफर्ट का वर्थ भी तो है भाई। यहाँ पे जितना भी सिस्टम चल रहा है या पूरे वर्ल्ड में कोई भी सिस्टम चल रहा है, आप बता दो बिना नंबर्स के चल रहा है। आपने जिस दिन जन्म लिया, सबसे पहले डॉक्टर वाला घर को बताता है कि आपका बच्चा इतना केजी का हुआ है, वो रैशनल नंबर है। जिस दिन जन्म लिया वो डेट जो नेचुरल नंबर से आता है। जिस दिन आपके घर में किसी का डेथ हुआ, डेट ऑफ डेथ वो नंबर से आता है। और उसके बाद आप सबसे पहले पता करते हो दादाजी कितना छोड़ के गए, वो भी नंबर से आता है, ठीक है। जितना भी यहाँ पे कोर्सेज, जैसे एमबीए में अगर आप जाते हो, आप फाइनेंस यूज करना चाहते हो, आप कर्व देखना चाहते हो, आप कर्व समझते हो, तो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो ना। आपको जब कोविड के टाइम बोला गया कि भाई केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ये वर्ड सुनते हैं अगर आपके दिमाग में बैक एंड में मैथ्स है तो आप सोचोगे ये रैपिडली बढ़ रहा है। तो हर जगह पे यूज होगा, फायदा होने वाला है। पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा और अच्छे से कर पाओगे। नहीं पढ़ना है तो भी के पास बहुत सारा ऑप्शंस होगा, लेकिन ये हुआ तो सारा ऑप्शन आपका बेटर बन जाने वाला है। जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग ऑफर है, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, उसके साथ अगर इसको ऐड कर देते हो तो बहुत आगे। थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाला। थैंक यू अभिषेक सर।